हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। लार्ज नंबर अराउंड अस में सबसे पहले हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में है लैक वैरायटी, जिसमें है 1.1 टॉपिक। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि। ईश्वरप्पा जो है वो चिंतामणि में एक फार्मर है, ठीक है, इन अ टाउन ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका में टाउन है। ही विजिटेड द मार्केट रेगुलरली टू बाय द सीड फॉर हिज राइस फील्ड। वो क्या करता है, जो ईश्वरप्पा है वो मार्केट में रेगुलरली विजिट करता है, क्योंकि उसे अपने राइस के फील्ड्स के लिए सीड्स बाय करने होते हैं, यानी खरीदने होते हैं। ठीक है, मतलब उसे राइस उगाने थे तो इसलिए उसे सीड्स खरीदने होते हैं उसके लिए। तो ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणा लक्ष्मम्मा। ठीक है, तो एक दिन जब वो विजिट करने जा रहा था तो उसने ना दो लोगों की कन्वर्सेशन सुनी, यानी बातचीत सुनी, जिनका नाम था रमन्ना और लक्ष्मम्मा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो रमन्ना है वो क्या बोलती है कि अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट द लैक ऑफ वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, तो वो ये बोलती है कि दूसरे से लक्ष्मम्मा से कि पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारी कंट्री में ना लाख ऑफ वैरायटी ऑफ राइस होते थे, लैक्स के। ठीक है, तो लैक्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस मतलब इतने सारी वैरायटी होती थी राइस की। तो फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। और जो पहले के टाइम पे फार्मर होते थे ना, वो क्या करते थे, अलग अलग सीड्स की वैरायटी रखते थे और डिफरेंट टाइप ऑफ राइस ग्रो करते थे। नाउ वी ओनली हैव हैंडफुल ऑफ वैरायटी। लेकिन आज के टाइम पे क्या रह गया है कि राइस की सारी वैरायटी खत्म हो चुकी है, सिर्फ थोड़ी ही वैरायटी है जो राइस की अभी तक बची हुई है। ठीक है, ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और जो फार्मर है वो वही सीड्स को मार्केट में बाय करने के लिए आते हैं। बाय करने मतलब खरीदने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मम्मा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर बाय माय हाउस। तो लक्ष्मम्मा कहते हैं कि ना यहाँ पे ना मेरे हाउस के आसपास ना एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 ऑफ इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ राइस। और उसमें ना 100 से ज्यादा इंडिजीनियस मतलब पुराने टाइप की वेराइटी ऑफ जो राइस सीड्स हैं वो वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, जो सीड बैंक होता है ना, उसमें वेराइटी वेरियस टाइप ऑफ सीड्स होते हैं। तो वो कहती है कि पुराने जमाने के उस सीड बैंक में हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी ऑफ राइस रखे हैं। ठीक है, लेकिन जो रमन्ना बताती है कि पुराने जमाने में कितने टाइप के वेराइटी ऑफ राइस थे, लैक्स ऑफ वेराइटी। यू कैन ऑल्सो बाई द सीड फ्रॉम देयर। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से भी सीड्स खरीद सकते हैं। तो ईश्वरम्मा फार्मर था। तो अब इसमें क्या हुआ कि यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। अब इन्होंने क्या बोला था कि लैक्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस था, लेकिन क्या आपने लैक वर्ड सुना है कभी? लैक होता क्या है? तो डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? क्या तुम्हें पता है कि जो 1 लाख है वो कितना बड़ा होता है? तो लेट अस फाइंड आउट। इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में अभी रीड करेंगे। ठीक है, अब ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु। ईश्वरप्पा जब घर आया तो उसने ना ये इंसिडेंट अपने डॉटर और सन को बताया, रॉक्सी और एस्तु को बताया। ठीक है, एस्तु वाज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस। तो जब एस्तु ने सुना तो एस्तु कहते हैं कि पुराने जमाने में वाह 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस होते थे, इतने सारे। सो ही वंडर्ड, उसे ना बहुत अचंबा हुआ कि 1 लाख इतने ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 3 वैरायटी ऑफ राइस जो है वो ग्रो होते हैं, और मुझे तो अभी तक सिर्फ 3 वैरायटी पता है राइस की। सो इफ वी ट्राइड अ न्यू वैरायटी ईच डे, अगर हम हर एक दिन एक नई वैरायटी भी ट्राई करें तो हम जो है अपने सारे जो राइस हैं पूरी लाइफ टाइम में 100 ईयर्स तक भी उन वैरायटी को सिर्फ टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वुड इवन क्लोज टू द टेस्टिंग ऑल द वैरायटी इन द लाइफ ऑफ 100 ईयर। तो अगर मुझे ये सारी वैरायटी टेस्ट करनी है तो मुझे 100 ईयर्स ऑफ लाइफ लग जाएंगी शायद। ठीक है, तो क्या वो सही कहता है? तो व्हाट डू यू थिंक दिस गैस? तो आपको क्या लगता है, ये गैस सही है या गलत है? बट हाउ मच 1 लाख? लेकिन अगर हम ये देखें कि 1 लाख होता कितना है, तो अभी हमें क्या करना है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, 1 लाख होता कितना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 प्लस कर देती हूँ तो मेरा क्या आता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 1000। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? इसी को ही हम लार्ज में लिख देते हैं, यानी 9999। ठीक है, और अगर मुझे इसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 2 3
4 5, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया। अब देखो दोबारा से अगर मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे इसी को ही 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितनी बार लिखा हुआ है, तो यानी 9 9 1 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स में 9 हो गया। अब मुझे इसी को स्मॉलेस्ट में बनाना है तो मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। अब मैंने स्मॉलेस्ट में बनाया तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कैसे पढ़ा ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसीलिए ये नंबर जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा 1 लाख होता है। तो 1 लाख इज रीडेड एज अ, तो अगर हम 100,000 को हम कैसे रीड करते हैं, एज अ 1 लाख। तो 1 लाख इतना बड़ा होता है, हमें तो अभी 100 तक ही पता था। यानी अगर मैं 999 को 1 पे प्लस करूंगी तो मेरा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब मैं प्लस करती रहूंगी, इस तरीके से मेरे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिलके मेरा 1 लाख का कंप्लीट हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये 9995 है, ठीक है। अब मुझे अगर इससे कंप्लीट करना है तो क्या हो जाएगा, 9996, 9996 के बाद क्या आ जाएगा, 99,997, 99,998, फिर 99,999। तो अब मैं इसमें अगर 1 प्लस करूंगी तो दोबारा कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। अब देखो आप चाहे 1 प्लस करके देख लो, 99,999 में अगर मैं 1 प्लस करती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 9 प्लस 1 10, कैरी किया 1, 9 प्लस 1 10, कैरी किया 1, 9 प्लस 1 10, कैरी किया 1, ठीक है, 9 प्लस 1 10, कैरी किया 1, ठीक है, और 9 प्लस 1 10। तो कितनी डिजिट आई, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या बना, 1 लाख। अब मैं दोबारा से उसमें 1 प्लस करूंगी तो 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब दोबारा 2 प्लस करेंगे तो 1 0 0 0 0 2, 1 0 0 0 0 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 0 0 0 0 4। तो ऐसे हमारा डेटा टेबल कंप्लीट हुआ है। तो Roxy and Estu found that if they ate one variety of rice each day, तो इन लोगों को पता चला अगर वो हर एक दिन एक वैरायटी ऑफ राइस खाएंगे तो दे वुड कम नाउ वेयर क्लोज टू 1 लाख इन अ लाइफ टाइम। तो वो लाइफ टाइम में भी उसके क्लोज नहीं हो पाएंगे। अब देखो जैसे कि वन डे में उन्हें कितने राइस खाने, 1 राइस खाने, 1 वैरायटी ऑफ राइस खाने, 1 वैरायटी ऑफ राइस खाने। और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में होते हैं हमारे 365 डेज। तो यानी वो 1 ईयर में 365 राइस खा पाएंगे, फिर भी 1 लाख कंप्लीट नहीं होगा। तो 1 लाख कंप्लीट होने के लिए उसे अगर वो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेगी यानी 100 ईयर्स लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 100 से करके देखूं तो 36500, तो यानी 36,500 ही हो पाएगा, तब भी 1 लाख नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी अगर वो 100 ईयर तक भी हर एक वेराइटी ऑफ राइस खाएगी तब भी उसके 36,500 ही टाइप ऑफ राइस हो पाएंगे। तो रॉक्सी सजेस्ट दैट व्हाट इफ वी एट 2 वैरायटी ऑफ राइस ईच डे। अगर हम देखो अब हमने तो पता चल गया कि अगर हम एक वैरायटी एक दिन में खाएंगे तो भी हमारा 100 ईयर्स तक तो कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि 36,500 आएगा। लेकिन रॉक्सी ने कहा अगर हम एक काम करें कि एक एक दिन में 2 वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो क्या हमारे 100 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें पता है उसे 365 डेज तक हर दिन कितने वैरायटी ऑफ राइस खाना है, 2 वैरायटी ऑफ राइस। तो टोटल 1 ईयर में कितने हो गए, 5 2 जा 10, 1 6 2 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी किया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो 730 उसे पूरे ईयर में खाने हैं और उसे कितने ईयर्स तक खाने हैं, 100 ईयर्स तक खाने हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 73,000, तब भी 73,000 ही होंगे, लेकिन ये 1 लाख से तो बहुत कम है। अब देखो 1 लाख कितना होता है, 100,000 और 73,000 कितना होता है, 73,000, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गए, क्या बचा 7, फिर यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गए, कितने बचे 2। 27,000 वैरायटी ऑफ राइस तो अभी भी रह जाएंगे अगर मैं एक दिन में 2 वैरायटी ऑफ राइस भी खाऊंगी। तो उसने जो बोला था नेक्स्ट किया, व्हाट इफ वी एट 2 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे। तो अगर रॉक्सी ने सजेस्ट किया तो क्या हम 100 ईयर तक 1 लाख वैरायटी कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसका आंसर आएगा नो, क्योंकि 100 ईयर तक अगर हम
हर एक दिन में 2 वैरायटी ऑफ राइस भी खाएंगे तो भी हमारे 100 दिन तक कितने कंप्लीट होंगे? 73,000 वैरायटी ऑफ राइस, जो कि 1 लाख से 27,000 बहुत कम है। तो हम कहेंगे नो, वी कैन नॉट एबल टू ईट 1 lakh variety of rice variety of rice each day if we eat if we eat 2 variety each day, ठीक है, या फिर एवरी डे। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट एबल टू ईट 1 lakh वैरायटी ऑफ राइस ईच डे इफ वी ईट 2 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, ठीक है, ईच डे या फिर एवरी डे, इसमें एवरी डे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। यस, सो नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, तो क्या होगा? तो एक काम करते हैं, मैं ना तीनों केसेस लिख देती हूँ। फर्स्ट वाले केस में क्या था कि 365 डेज में अगर हर एक दिन वो 1 वैरायटी ऑफ राइस खा रहा है तो क्या 1 लाख तक कंप्लीट, 100 डेज तक कंप्लीट हो जाएगा? तो यानी हर दिन, यानी पूरे साल तक उसने 1 वैरायटी ऑफ राइस खाया तो 365 वैरायटी ऑफ राइस खाए पूरे साल में, और 100 साल में कितने खाए होंगे उसने? 36,500, ठीक है। ये तो हमारा आया पहले केस का जिसमें हर एक 1 वैरायटी ऑफ राइस खा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड केस था हमारा, हर एक दिन वो 2 वैरायटी ऑफ राइस खा रहा था, तो हमारा कंप्लीट कितना होता? एक साल में तो 5 टू जा 10, 1, 6 टू जा 12, 13, 13 का 3 कैरी किया 1, 3 टू जा और 7, ठीक है। तो ये अभी क्या कंप्लीट हो गया? अगर वो 100 ईयर्स तक खाएगा तो उसके कितने कंप्लीट हो गए? 73,000, यही कंप्लीट होगा तो भी 1 लाख के नियर बाय उसका नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उसने कि अगर उसने हर एक दिन 3 वैरायटी ऑफ राइस खाई, यानी 365 डेज तक हर एक दिन उसने 3 वैरायटी ऑफ राइस खाई, यानी 1 ईयर में कितने खाए होंगे? 5 3 जा 15, 1 3 6 जा 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी किया 1, फिर 3 3 जा 9 और 1 10, तो यानी 1900 1095 आ गया, ठीक है। और उन्होंने बोला कितने साल तक खाने हैं? 100 ईयर्स तक खाने हैं। 100 ईयर्स तक वो खाएगा तो उसके कितने कंप्लीट हो गए? 109,500, ठीक है। तो यानी उसके कितने कंप्लीट हो गए? 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख। हाँ, तो अगर वो हर साल 3 वैरायटी ऑफ राइस खाएगा तभी वो लाख के नियर बाय पहुंच पाएगा, यानी 1 लाख की वैरायटी 1 लाख टाइप ऑफ वैरायटी खा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि हर एक दिन उसे कितने टाइप की वैरायटी खानी पड़ेगी? 3 टाइप की वैरायटी, और जब अगर उसका लाइफ टाइम जो है हमारा 100 ईयर तक हुआ तभी वो सारे टाइप ऑफ वैरायटी टेस्ट कर पाएगा, ठीक है। अब एज टू सेड वी नो, is to said we know how many days are there in a year। अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी एस्तु ने बता रखा है जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है कि ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, ठीक है। इसमें लीप ईयर नहीं लेना है, लीप ईयर 366 डेज नहीं लेना है क्योंकि वो 4 ईयर्स में एक बार आता है। जरूरी नहीं है हम वैरायटी उन्हीं 4 ईयर्स में से कर रहे हैं, या फिर उससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो हमें 365 डेज जो स्टैंडर्ड ईयर होता है वो हमें लेना है, और हमें देखना है अब हमें कितने साल तक खाना है। तो ये 365 यानी 1 ईयर को 365 लेना है और कितने साल तक खाना है? हमें 100 ईयर्स तक खाना है, यानी वाई मतलब नंबर ऑफ ईयर, तभी हम ये अंदाजा लगा पाएंगे वो कितने साल तक कंप्लीट हुआ है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं 365 मल्टीप्लाई वाई, वाई मतलब कितने साल तक उसने खाए, तो नंबर ऑफ डेज हमारे ये सब निकल जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 1 2 और 3 तीनों वैरायटी के क्वेश्चन समझ आए होंगे अगर वो किस टाइप से राइस को खाएगा। सो चूज अ नंबर वाई, अब वाई में कोई भी नंबर चूज कर लो। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन द वाई ईयर, सो फॉर द वाई यू चूज योर चॉइस, ठीक है। तो अब हमें वाई की कोई भी वैरायटी चूज करनी है और हमें ये बताना है जो 1 लाख नंबर है, 1 लाख जो है वो कितना क्लोज है नंबर ऑफ डेज के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर आपसे नहीं हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे और इसके फिगर इट आउट भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2।